बहराइच हिंसा से जुड़ी हुई जो सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई है वो अब आपको बता देते हैं। खबर ये है कि पुलिस ने आरोपियों को एनकाउंटर किया और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। सबसे बड़ी खबर इसमें यह है कि जो मुख्य आरोपी सरफराज, उसके साथ ही बताया जा रहा है हमीद भी था और उसके बाकी साथी भी वहां पर थे, जो कि सभी नेपाल भागने की फिराक में थे। लेकिन जैसे ही पुलिस को इसकी जानकारी मिली, क्योंकि आपको याद होगा जैसे ये खबर सामने आई थी उसके बाद अलग अलग टीमें जो कि लगातार तलाश भी कर रही थी, इस पूरे मामले पर इन्वेस्टिगेशन भी चल रही थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बात को लेकर सख्त आदेश जारी कर दिए थे कि इसमें जो भी आरोपी शामिल होगा उसे बख्शा यहां पर नहीं जाएगा। अब ऐसे में मैं आपको बता दूं, सरफराज के साथ साथ हमीद के पैर में गोली लगी है, ये बताया गया। हालांकि क्या किसी की इस एनकाउंटर में मौत हुई है, ऐसी कोई जानकारी अभी तक निकलकर नहीं सामने आई, यानी कि ऑफिशियल इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है। इसीलिए न्यूज़ 18 इंडिया भी ऐसी किसी खबर की पुष्टि नहीं करता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एनकाउंटर हुआ है और खुद इस बात की जानकारी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की तरफ से दी गई है कि एनकाउंटर हुआ और उसके बाद जो 5 आरोपी थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। एक बार फिर से जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, जो पूरी खबर नहीं जानते हैं, मैं बता दूं कि रविवार का वो दिन था जब बहराइच में दुर्गा पूजा को लेकर ये विसर्जन यात्रा निकल रही थी और उसी को लेकर सांप्रदायिक हिंसा भड़कने पर गोली चल गई और 22 वर्षीय युवक, जिसका नाम बताया गया रामगोपाल मिश्रा, उनकी मौत हो गई थी। और उसके बाद पथराव हुआ, गोलीबारी हुई, 6 लोग ऐसे जो जख्मी हो गए थे। लेकिन उसके बाद भी यही हंगामे की तस्वीर देखने को मिली। आपको याद होगा जब परिवार के सदस्य इस बात पर अड़ गए कि वो अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे, यानी कि बहुत ज्यादा माहौल वहां पर खराब होता हुआ नजर आया। हालांकि बाद में पुलिस की तरफ से समझाइश की गई और खुद जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से इस बात को लेकर सख्त आदेश दिए गए कि दोषियों को किसी भी रूप में बख्शा नहीं जाएगा, तब किसी तरह परिवार वाले यहाँ पर अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुए। मैं आपको बता दूं कि कई सारे वीडियोज इसको लेकर वायरल हुए थे, रामगोपाल की जो मौत से जुड़े हुए थे, जब वहां पर गोली चलाई गई थी, मुख्य आरोपी भी उसमें दिखाई दे रहा था। ऐसे में और ज्यादा माहौल ना खराब हो, यानी कि किसी भी रूप में ऐसी कोई फेक न्यूज ना हो, उसी को लेकर इंटरनेट सेवा को बंद किया गया था। हालांकि बाद में उसे बहाल कर दिया गया। बहराइच गोलीकांड का जो पहला नामजद आरोपी है राजा, जिसका उर्फ जहीर खान जिसका नाम बताया गया, उसे पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया था। अब वहां पर इंटरनेट सेवा को बहाल कर दिया गया है। लेकिन अब जो इसको लेकर सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आई है वो ये है कि आरोपियों का एनकाउंटर किया गया, आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब ऐसे में पूरी जो घटना वहां पर सामने आई थी कि कैसे वहां पर गोली चलाई गई, पथराव भी वहां पर किया गया, क्या और भी इसमें लोग होंगे, चूंकि कई लोगों को चिन्हित किया गया था। अब इनकी गिरफ्तारी के बाद उन तक पहुंचने का रास्ता भी जरूर आसान होगा। अब ऐसे में बताया जा रहा है नेपाल भागने की फिराक में जब ये आरोपी थे तो उन्हें अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इस इन्वेस्टिगेशन जो इस वक्त चल रही है वो और तेजी के साथ आगे बढ़ पाएगी। इससे जुड़ा हुआ जो भी अपडेट होगा न्यूज़ 18 इंडिया सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा। इसलिए हमारे साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहने के लिए भी आप हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए।